हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने 3 चीजें देख ली थी। सबसे पहले तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन का मेन मतलब क्या होता है, ठीक है, उसको फील किया था, उसको समझा था अच्छे से। और फिर उसमें हम लोगों ने रेस्पिरेशन वाली रिएक्शन देखी थी। और फिर उसके बाद हम लोगों ने उस रेस्पिरेशन में रिएक्शन में कौन कौन से स्टेप्स हो रहे हैं ये भी देखा था। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरी चीज देखी थी कि भाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जनरल बस जस्ट इंफॉर्मेशन लिया था, जितना आपने नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या कर लिया था भाई, उसके बाद हम लोगों ने कर लिया था कि स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात की थी। यस, ठीक है। तो ये 3 चीज हम लोगों ने कवर किया था लेक्चर नंबर 1 में। और आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जिस तरीके से आपने लेक्चर नंबर 1 को देखा पूरे डेडिकेशन के साथ, उसी तरीके से इस लेक्चर को भी देखो, मजा आएगा, एकदम फील करके देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आ जाओ। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले तुम क्या देखते हो भाई? ये देखो, ये सर की नाक दिख रही है ना, सर की नाक की 2 छेदें दिख रही हैं, ये व्हाट इज दिस, ठीक है। व्हाट आर दीज? तो दीज आर एक्सटर्नल नेयर्स ऑफ सर, ठीक है। दीज आर एक्सटर्नल नेयर्स। हाँ, ये अलग बात है कि ये एक्सटर्नल नेयर्स सब में पाए जाते हैं, राइट। सारे इंसानों में पाए जा रहे हैं, है ना। तुम में भी होगा, बिल्कुल तुम में भी है, ठीक है। तो एक्सटर्नल नेयर्स होते हैं। इसी एक्सटर्नल नेयर के थ्रू आप या फिर मैं क्या करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। यही एक्सटर्नल नेयर्स है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आएगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसी को समझना है बच्चों, इसी चीज को, कि हमारा नोज और नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, ये सब चीजें क्या है, ठीक है। तो आ जाओ स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर तुमको ये दिख रहा है, ये चीज, दिस इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। तुम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स बोलो या फिर नेयर्स बोलो, तो यहां पर तुम इसको नॉस्ट्रिल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कितनी है? 1 पेयर्स है, ठीक है, राइट। और अब ये कहलाती है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। जैसी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है, वैसे ही तुम्हारी इंटरनल नॉस्ट्रिल्स, इंटरनल नेयर्स भी है, ठीक है, ओके। अब देखो, तुमको ये दिख रहा है बीच में, ये चीज है पैसेज। क्या है बच्चों? ये पैसेज। अब किसकी पैसेज है? तो नोज की पैसेज है। तो नोज की पैसेज है, तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? नेजल पैसेज। क्या बोल देंगे बच्चों? दिस इज नेजल पैसेज, दिस इज नेजल पैसेज, ठीक है। दिस इज नेजल पैसेज, राइट। अब ये नेजल पैसेज के अंदर ये जो पूरा चैम्बर है, ठीक है, ये जो पूरा चैम्बर है इतना बड़ा, ये पूरा चैम्बर दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये पूरा फुल कंप्लीट चैम्बर आपको दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये चैम्बर नेजल पैसेज के अंदर पाने वाली मिलने वाली चैम्बर को हम लोग बोल देंगे नेजल चैम्बर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इस नेजल चैम्बर में तुम्हारे पास प्रेजेंट होते हैं 3 रीजन, ठीक है, 3 रीजन। सबसे पहला इस रीजन में रहता है, इस रीजन को बोलते हैं वेस्टिबुलर रीजन। क्या बोल देते हैं? वेस्टिबुलर रीजन। फिर उसके बाद दूसरा बीच में यहां पर आ जाता है, ये दूसरा रीजन होता है, ठीक है, इसको बोल देते हैं रेस्पिरेटरी रीजन। और फिर तीसरा आता है ऑल फैक्ट्री रीजन। तो देखो, वेस्टिबुलर रीजन को मैंने ग्रीन से रखा है, ठीक है, और ऑल फैक्ट्री रीजन को मैंने ब्लू से रखा है, ओके। और उसके बाद येलो से मैंने रेस्पिरेटरी रीजन को रखा है। बच्चों देखो, ये इंसान है कोई, है ना, इसने सांस ली, ठीक है, कोई गैस अंदर ली, ऑक्सीजन अंदर लिया, तो वो ऑक्सीजन क्या शुद्ध होगी? 100% नहीं ना, उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल जरूर होंगे। तो उस डस्ट पार्टिकल को, उस डस्ट पार्टिकल को हटाता कौन है? ठीक है, उस डस्ट पार्टिकल को हटाता कौन है? मतलब कि एयर को फिल्टर कौन करता है? एयर को फिल्टर करता है हमारा वेस्टिबुलर रीजन। तो यहां पर ये हो जाता है इसका फंक्शन। तो वेस्टिबुलर रीजन क्या काम करता है? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। कैसे करता है? तो अभी थोड़ी देर में समझेंगे, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ एयर का काम ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लो इसने जो सांस ले रहा है, ये जो सांस ये बंदा ले रहा है, जो भी गैस अंदर ले रहा है, ठीक है, वो गैस गर्म हो सकती है, ठंडी हो सकती है। अब अगर गर्म गैस हमारे एल्वियोलाई पर जाएगी बच्चों, लंग्स में एल्वियोलाई पर जाएगी, तो एल्वियोलाई बर्स्ट होने के चांसेस है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डैमेज होने के चांसेस है, ठीक है, जलेगा ना भाई, ठीक है, ओके। नेजल पैसेज जलने का चांस है। तो उस कंडीशन में हमको उस एयर को क्या करना पड़ेगा? ठंडा करना पड़ेगा,
तभी जाके मतलब ठंडा बोले तो नॉर्मल करना पड़ेगा, नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और वही सेम केस ठंडे के साथ भी है। अगर बहुत ठंडी हवा हमने ले ली तो उस कंडीशन में भी क्या करना पड़ेगा, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर वो नॉर्मल टेम्परेचर, वो एयर कंडीशनिंग का काम कौन करता है, वो करता है ये रेस्पिरेटरी रीजन, ये येलो वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। तो ये काम करता है रेस्पिरेटरी रीजन, एयर कंडीशन, गर्म को ठंडा करता है, ठंडा को गर्म करता है, मतलब दोनों को नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आता है। तो एयर कंडीशनर का काम करता है ये दूसरा रीजन। क्या यहां तक बात क्लियर है? और फिर आ जाता है अपने पास तीसरा रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन, ठीक है। अब देखो जो गैस इसने ली इस बंदे ने, ठीक है, उसमें कुछ स्मेल भी तो हो सकती है, ठीक है, कोई नेक्टर भी तो हो सकता है। तो वो उसको पता कैसे लगेगा, वो उसका सेंस उसको कहां से मिलेगा कि भाई ये सुगंधित हवा है, ठीक है। तो ये चीज जो होगी ये पता लगेगी हमें ऑल्फैक्टरी रीजन से। तो स्मेल इज परसीव्ड बाय ऑल्फैक्टरी रीजन, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत? यस और नो बोल दो, ठीक है। तो ये हो गया तीन काम तीनों रीजन के, ठीक है। अब कैसे होते हैं ये तीनों काम, ये थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अब समझो जरा, यहां पर तुम्हारे पास प्रेजेंट होते हैं कुछ कौन के। अब भाई इतने सारे तीन फंक्शंस हो रहे हैं यहां पर, इन तीनों फंक्शन के लिए कुछ जगह चाहिए अपने को। तो वो जगह को बढ़ाता कौन है बच्चों, इनके सरफेस एरिया को बढ़ाता कौन है, तो ये कॉनके बढ़ाते हैं, इंफीरियर और लेटरल कॉनके और सुपीरियर कॉनके, ठीक है। इंफीरियर, लेटरल एंड सुपीरियर कॉनके, ये तीन टाइप के कॉनके प्रेजेंट होते हैं पूरे तुम्हारे नेजल चैम्बर में। क्या समझ में आई? तो आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले मैंने तुमको क्या बताया, सबसे पहले तुमको मैंने बताया एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, फिर इंटरनल नेयर्स, और फिर उसके बाद मैंने नेजल पैसेज बताया, नेजल पैसेज में पाए जाने वाला नेजल चैम्बर बताया। नेजल चैम्बर के अंदर तीन रीजन होते हैं, वेस्टिबुलर रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन, ऑल्फैक्टरी रीजन। तीनों के काम क्या है? वेस्टिबुलर रीजन का काम है फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, और फिर रेस्पिरेटरी रीजन का काम है एयर कंडीशनिंग करना, ठीक है। ऑल्फैक्टरी रीजन का काम है स्मेल को परसीव करना। कोई दिक्कत? और इसके अंदर ये कामों को परफॉर्म करने के लिए हमें एरिया चाहिए, ठीक है। तो इसके सरफेस एरिया को कौन बढ़ाता है? ये हमारे कौन के बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इनका फंक्शन यही होता है, ठीक है। इंफीरियर, लेटरल और सुपीरियर तीन टाइप के कौन के प्रेजेंट होते हैं हमारे नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर में। क्लियर हुआ बच्चों? इतनी बातें क्लियर हुई? तो देखो जरा नोट्स पर ध्यान देते हैं। देखो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, अब देखो यहां से खटाखट समझ में आएगा, ठीक है, एकदम खटाखट समझ में आएगा। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल वन पेयर है, बिल्कुल। ओपन आउट द अबव द अपर लिप्स, ओपन आउट अबव अपर लिप्स, ये अपर लिप्स के ऊपर ओपन है, ठीक है। इट लीड्स टू नेजल चैम्बर थ्रू नेजल पैसेज, ठीक है। कोई दिक्कत बच्चों, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब देखो नेजल चैम्बर में तुम्हारे पास कितने रीजन? सबसे पहले है वेस्टिबुलर रीजन, ये क्या काम करता है? फिल्ट्रेशन ऑफ एयर का काम करता है। कैसे फिल्टर करता है एयर को? देखो इसके अंदर हेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन रहता है, ठीक है, हेयर और म्यूकस मेम्ब्रेन। जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर ये देखो, यहां पर छोटे छोटे तुम्हारे क्या रहते हैं? हेयर रहते हैं, यहां पर हेयर रहते हैं और कुछ म्यूकस रहता है, ठीक है। और वो डस्ट पार्टिकल्स को क्या कर लेता है? कैप्चर कर लेता है, और बाकी जो हवा है, बाकी जो गैस है उसको अंदर भेज देता है, ठीक है। सो ये फिल्टर आउट कर देता है एयर को। तो इस तरीके से होती है यहां पर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर, वेस्टिबुलर रीजन का काम यही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका क्या बच्चों? नेक्स्ट आ जाता है तुम्हारे पास ये रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन एयर कंडीशनर का काम करता है, ठीक है। अगर तुमने कोल्ड एयर इनहेल किया तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आएगा। अगर तुम वार्म एयर को इनहेल कर रहे हो, ठीक है, तो उसको भी वो नॉर्मल टेम्परेचर पर लेके आएगा। कैसे? बिकॉज बिकॉज इनका जो लेयर होता है, इनका जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है वो परफेक्टली वैस्कुलर होता है, ठीक है। अब वैस्कुलर होगा, परफेक्टली वैस्कुलर होगा, तो इसके अंदर ब्लड सप्लाई तो है ना बच्चा। तो देखो क्या होता है, जब हम कोल्ड एयर को इनहेल करते हैं तो ब्लड सप्लाई हो जाती है इंक्रीज, और जैसे ही ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगा तो हीट रेडिएशन टू एयर, एंड हीट क्या हो जाएगा? एयर की तरफ रेडिएट करेगा और एयर वार्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। तो ये ठंडी वाली प्रॉब्लम क्लियर हो गई। नेक्स्ट, अगर हम वार्म और हॉट एयर को
वार्म और हॉट एयर को इनहेल करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में म्यूकस में ऑकर होगा, ठीक है, म्यूकस ऑकर होगा, और उसके बाद म्यूकस एवेपोरेट होगा, ठीक है, म्यूकस इवेपोरेट होगा, और फिर हीट इज टेकन फ्रॉम हॉट एयर। कोई दिक्कत बच्चों? तो इस तरीके से हीट को हमने निकाल दिया। तो ये दो कंडीशन होंगे हमारे रेस्पिरेटरी रीजन में, कैसे एयर कंडीशनिंग का काम करेगी। क्लियर हो गया इतनी बातें? अब नेक्स्ट चीज क्या आ जाती है, ऑल्फैक्टरी चैम्बर। तो नेक्टर, स्मेल, स्मेल को ये परसीव करता है, सेंस ऑफ स्मेल परसीव्ड बाय ऑल्फैक्टरी चैम्बर, ठीक है। क्वेश्चन जहां से पूछा जाता है बच्चों वो है कि इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, इट इज लाइंड विथ अ सेंसरी मेम्ब्रेन, हैव ऑल्फैक्टरी सेल्स, जिसको हम लोग बोल देते हैं श्नीडेरियन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्नीडेरियन मेम्ब्रेन, इट इज लाइंड विथ अ सेंसरी मेम्ब्रेन, जिसको हमने बोला श्नीडेरियन मेम्ब्रेन, राइट। और इसके अंदर और क्या चीज अपन ने देखा इस पैसेज में, इस चैम्बर में क्या देखा, कौन के देखा, कौन के देखा, ठीक है। तीन टाइप के कॉन के देखे अपन ने, ठीक है, इंफीरियर कॉन का, लेटरल कॉन का और सुपीरियर कॉन का। इंफीरियर कॉन का और लेटरल कॉन का किसमें प्रेजेंट होगा बच्चों, वो प्रेजेंट होगा तुम्हारे रेस्पिरेटरी चैम्बर में। किसमें प्रेजेंट होगा, रेस्पिरेटरी चैम्बर में, ठीक है। तो इंफीरियर और लेटरल कॉन का रेस्पिरेटरी चैम्बर में प्रेजेंट होगा, और सुपीरियर कॉन का तुम्हारा ऑल्फैक्टरी चैम्बर में प्रेजेंट होगा। अब देखो डायग्राम में, यहां पर देखो इंफीरियर और लेटरल कॉन का लिखा हुआ है, ये किसमें, येलो वाले पोर्शन में कवर है, दिया हुआ है। तो ये तुम्हारा इंफीरियर और लेटरल कॉन का रेस्पिरेटरी रीजन या फिर रेस्पिरेटरी चैम्बर में प्रेजेंट होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। और सुपीरियर कॉन का किसमें प्रेजेंट है बेटा तुम्हारा, ये ऑल्फैक्टरी रीजन या फिर ऑल्फैक्टरी चैम्बर में प्रेजेंट है। सारे कॉन का काम क्या है, फंक्शन एक ही है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, राइट बच्चों। कोई दिक्कत हुआ? एक चीज और छोटी सी हम लोगों ने डिस्कस करने भूल गई है, भूल ही क्या है, ठीक है, अभी वो चीज आई नहीं है, तो इसको देख लो। यहां पर देखो ये नेजल पैसेज के नीचे बच्चों, ये नेजल चैम्बर के नीचे, जस्ट इंटरनल नेयर्स के नीचे मैं बोलूं तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये होता है उव्यूला, ये होता है उव्यूला। क्या होता है ये, उव्यूला। बच्चों ये माउथ है अपना, ठीक है, तुमने इधर से खाना खाया, फूड को इनटेक किया, अब फूड तुम स्वेलो करने जा रहे हो, ठीक है। फूड जब यहां पर आएगा, यहां पर आएगा, तो क्या इस फूड के ये चांसेस नहीं है कि ये नेजल पैसेज में चले जाए, ठीक है। तो ये चांसेस है बिल्कुल, ठीक है। कभी कभी आप देखते होगे खाना खाते टाइम में चावल का दाना नाक के रास्ते में ऊपर ऊपर के साइड में एकदम अटक जाता है, तो उस समय क्या होता है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि ओव्यूला हमारी ठीक से फंक्शनिंग उस टाइम नहीं कर पाई होती है, तुम्हारे बोलने के वजह से, या फिर सांस में रिदम बिगड़ता है, तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसके वजह से वो चावल का दाना तुम्हारे नाक के पैसेज में अटक जाता है। तो उस अटकने से, उस चावल के दाने को अटकने से, फूड को नेजल पैसेज में जाने से बचाता कौन है, उव्यूला बचाता है बच्चों, ठीक है, उव्यूला बचाता है। ये होता है उव्यूला का काम। देखो यहां पर लिखा हुआ है, एक फील बताऊंगा, देखो फील करना इस चीज को। बचपन में आप लोग जब टीचर स्कूल में रहते होगे तो टीचर मुंह खुलवाते होगे, मुंह खोलो आ, ठीक है, आप भी अपने दोस्तों के साथ करते होगे, मैंने तो किया हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो आ करते होगे, जब आ करते होगे तो तुम्हें एक कौवे की तरह, चोंच की तरह ऐसे ऊपर से लटका हुआ दिखता होगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो वो एक्चुअली में सॉफ्ट पैलेट का टर्मिनल पार्ट ही लटका हुआ होता है बच्चों, वही होता है उव्यूला, ठीक है। जैसे ही तुम अंदर फूड लेते हो, ठीक है, वो उव्यूला ऊपर की तरफ बंद कर देता है इंटरनल नेयर्स को। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, राइट बच्चों, ओके, जिससे कि तुम्हारी फूड जो है वो नेजल पैसेज में ना जा पाए, ठीक है। सो देखो, इंटरनल नेयर्स क्लोज ड्यूरिंग स्वेलोइंग विद द हेल्प ऑफ दिस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड उव्यूला, ठीक है। सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट का मतलब समझाता हूं, देखो टंग से, अपने टंग से, जीभ से क्या करो, जस्ट तीत के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, यहां पर फील करो, है ऐसे ऐसे, यहां पर हार्ड है, टफ है, ये हुआ हार्ड पैलेट, ठीक है। और जस्ट टंग को और थोड़ा ऊपर करो, पीछे की तरफ करो, वहां पर फील करो, वहां पर कैसा लगेगा तुम्हें, वहां पर तुम्हें सॉफ्ट लगेगा। तो दिस इज सॉफ्ट पैलेट, और उसी सॉफ्ट पैलेट का टर्मिनल पार्ट होता है उव्यूला,
क्या बात समझ में आई बच्चों? यस और नो? कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक और डायग्राम देखते हैं ताकि हमारी जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका मेन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो पूरा एक तरीके से अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, कि भाई इतने एरिया में हमारा क्या चल रहा है ना, इतने एरिया में क्या क्या है, ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। राइट बच्चों, चलो तो एक और डायग्राम देखते हैं, वापिस से हम उसी इंसान को लेके आ जाते हैं। इस बार हमने एक एक्स्ट्रा काम कर दिया है कि यहां पर हमने उसका माउथ का पैसेज भी बना दिया है। तो माउथ के पैसेज को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों? ओरल पैसेज। क्या बोल देंगे बच्चों? ओरल पैसेज बोल देंगे, ओरल पैसेज। नोज के पैसेज को हमने क्या बोला? नेजल पैसेज, नेजल पैसेज बोल दिया। ये आपकी एक्सटर्नल नेयर्स है, मालूम है सबको ये वाली चीज। ठीक है, ये है तुम्हारी इंटरनल नेयर्स। ठीक है, इंटरनल नेयर्स। अब बच्चों जिस साइड में इंटरनल नेयर्स ओपन हो रही है, इंटरनल नेयर्स कहां पर ओपन हो रही है? ये ओपन हो रही है, यहां पर इतने रीजन में ओपन हो रही है। ठीक है, इंटरनल नेयर्स तुम्हारी इतने रीजन में ओपन हो रही है, ये ठीक है, इस रीजन में इंटरनल नेयर्स ओपन हो रही है। राइट बच्चों, ये तुम्हारी इंटरनल नेयर्स इधर पर ओपन हो रही है। कोई दिक्कत? देखो मैं बना देता हूं, ये इंटरनल लेयर्स ओपन हो रही है यहां पर। ठीक है, तो ये वाला रीजन जहां पर इंटरनल लेयर्स ओपन हो रही है उसको हम लोग बोलेंगे नासोफेरिंजियल चैम्बर। क्या बोल देंगे बच्चों? ध्यान से पकड़ना सब चीज। ठीक है, नासोफेरिंजियल चैम्बर या फिर नासोफेरिंक्स। अब समझो, जिस रीजन में तुम्हारा ओरल पैसेज ओपन हो रहा है, ठीक है, ओरल पैसेज ओपन हो रहा है अंदर के साइड में, वो रीजन तुम्हारा कहलाता है बच्चों ओरोफैरिंग्स। ओरोफैरिंग्स या फिर ओरोफैरिंजियल चैम्बर। ये ओरोफैरिंग्स जो है देखो ऐसे ओपन हो रहा है यहां पर, तो ये जो पिंक कलर से रीजन है ये ओरोफैरिंग्स या फिर ओरोफैरिंजियल चैम्बर कहलाएगा। अब देखो, ये है तुम्हारा इसोफेगस, फूड पाइप। ठीक है, हमारी बॉडी है बच्चों, ये बॉडी है। ये वाली साइड, जो जिस साइड से मैं दिख रहा हूं तुमको, ये वाली साइड क्या कहलाएगी हमारी? ये वेंट्रल साइड कहलाएगी। जो पीछे की साइड है मेरी, वो साइड क्या कहलाएगी? मेरा जो पीठ है, बैक है, वो पोर्शन मेरा क्या कहलाएगा? वो पोर्शन मेरा डॉर्सल पोर्शन कहलाएगा। तो हमारी जो फूड पाइप है, जो इसोफेगस है, वो हमारे डॉर्सल पोर्शन पर रहता है। राइट बच्चों, वो हमारे डॉर्सल पर रहता है। ठीक है, और जो विंड पाइप है, ट्रैकिया, ठीक है, ये है ट्रैकिया, विंड पाइप, ये है ट्रैकिया, और ये था फूड पाइप। तो ट्रैकिया जो है वो कहां पर है? वेंट्रल साइड पर है, वेंट्रल साइड पर है। ईसोफेगस कहां पर है बच्चों? ईसोफेगस है हमारा डॉर्सल साइड पर, डॉर्सल साइड पर। ठीक है बच्चों, एक और चीज बताता हूं, ईसोफेगस की ओपनिंग को मैं बोलता हूं गुलेट। क्या बोल देता हूं? गुलेट। ओपनिंग ऑफ फूड पाइप इज नोन एज गुलेट। राइट, और उसके बाद विंड पाइप की ओपनिंग को मैं बोल देता हूं ग्लॉटिस। क्या बोल देता हूं मैं? ग्लॉटिस। इट इज नोन एज ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। ठीक है, ग्लॉटिस। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? अब देखो, विंड पाइप में विंड पाइप में तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों, ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ग्रीन कलर से गाढ़ा गाढ़ा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है साउंड बॉक्स, तुम्हारा साउंड बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स। जिस एरिया में लैरिंग्स ओपन हो रहा है वो हो जाता है तुम्हारा लैरिंजोफेरिंग्स। अब समझो, नाजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजोफेरिंग्स। ठीक है, फिर से बोलता हूं, नाजोफेरिंजियल चैम्बर या फिर नाजोफेरिंग्स पहला, ओरोफेरिंजियल चैम्बर या फिर ओरोफेरिंग्स दूसरा, लैरिंजोफेरिंग्स तीसरा। ये तीनों मिलके तुम्हारा क्या बनाते हैं? एक कॉमन रीजन बनाते हैं, जिसको हम लोग बोल देते हैं क्या बच्चों? जिसको हम लोग बोल देते हैं फेरिंग्स। तो ये तुम्हारा इतना पोर्शन क्या हो गया बच्चों? ये पूरा हो गया फेरिंग्स। तो ये तीनों से लैरिंजोफेरिंग्स, नाजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स से तुम्हारा मिलके बना है क्या? फेरिंग्स। कोई दिक्कत? फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब देखो, इस फेरिंग्स में फूड भी आएगा, एयर भी आएगा, फूड भी आएगा, एयर आएगा। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है दैट फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। क्या समझ में आई बात? कोई दिक्कत? ठीक है, देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, इंटरनल लेयर्स ओपन्स इनटू एन
area called nasopharynx, right? Oral cavity opens into area called oropharynx. Laryngopharynx situated near larynx or above larynx. कोई दिक्कत? अब बच्चों ध्यान से सुनना, देखो उव्यूला का मैंने फंक्शन तुम्हें बताया था, ये रहा उव्यूला ब्लैक कलर से। पूरे स्ट्रक्चर को मैं जरा मिटा देता हूं, ठीक है? यहां पर देखो, ये रेड कलर से तुमको ये दिख रहा है उव्यूला है, ये उव्यूला। उव्यूला का फंक्शन क्या था बच्चों? ये खाने को, ये फूड को नेजल पैसेज में जाने से रोकता है, बिल्कुल। ओके ओके ओके। उसी तरीके से यहां पर तुमको दिख रहा है रेड कलर से अगेन एक स्ट्रक्चर एपिग्लॉटिस, ठीक है? ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, बट एपिग्लॉटिस क्या काम करता है यहां पर? एपिग्लॉटिस इट इज अ थिक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि क्या काम करता है? अब देखो यहां पर फूड भी आया है, यहां पर फूड भी आया है और एयर भी आया है। तो फूड कहां पर जाएगा? ईसोफेगस फूड पाइप में, और एयर जाएगा तुम्हारा इस विंड पाइप में, है ना? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है जिस तरीके से यहां पर हुआ था कि फूड जो है यहां पर जा सकता है तो उसको बचाने के लिए हमारा उव्यूला था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि फूड हमारा विंड पाइप में चले जाए? हो सकता है ना भाई? कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम हो सकता है ना? तो इस चीज को कौन बचाता है? इस चीज को हमारा बचाता है एपिग्लॉटिस। कौन बचाता है बच्चों? एपिग्लॉटिस। आई होप बातें क्लियर हो गई होंगी। इतनी बातें आज हमारी लेक्चर 2 में हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया, ठीक है बच्चों? आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेरिंग्स वगैरह की बातें करेंगे अच्छे से, ठीक है? और भी आगे इस चैप्टर को मूव ऑन करेंगे, ठीक है बच्चों? लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी कुछ गलतियां आपको नजर आ रही है, ठीक है? जो भी कुछ अगर आपको मुझ में लग रहा है कि सर इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बताओ, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, पूरे आपके हर एक कमेंट्स को रीड करूंगा। ओके। और जो भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पूछो, ठीक है? क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि क्या चीज मैंने नहीं समझा पाई, ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल हर चीज क्लियर होनी चाहिए, राइट बच्चों? चलो, लव यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।